धनु राशि वालों 3, 4, 5 और 6 जुलाई 2026 ये 4 दिन आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, जिन दुश्मनों ने आपके रास्तों में कांटे बिछाए, जिन्होंने आपकी मेहनत को बार बार बेकार समझने की कोशिश की, अब वही लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन इन 4 दिनों में ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है, कौन सी साजिश टूटेगी, कौन सा संघर्ष खत्म होगा और कौन सा उपाय आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है, पूरी बात अंत तक जरूर सुनिए। लेकिन सावधान, ग्रहों की चाल केवल अवसर ही नहीं देती बल्कि परीक्षा भी लेती है। अगर आपने धैर्य रखा, सही निर्णय लिया और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखा तो आने वाला समय आपको पहले से कहीं अधिक मजबूत बना सकता है। कई धनु राशि वाले पिछले समय से महसूस कर रहे होंगे कि मेहनत तो बहुत हो रही है लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हर बार मंजिल के पास पहुंचकर कोई रुकावट सामने आ जाती है। कभी पैसों की कमी, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी की परेशानी, तो कभी किसी अपने का साथ छूट जाना। यही वह दौर है जहां व्यक्ति टूटने लगता है। लेकिन ज्योतिष मान्यता के अनुसार हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। ग्रहों की चाल बदलती है और उसके साथ परिस्थितियां भी बदल जाती है। ऐसा भी संभव है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सामने से तो आपका शुभ चिंतक बनता हो लेकिन पीछे से आपकी योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश कर रहा हो। ऐसे समय में हर बात किसी से साझा करना ठीक नहीं है। अपने अगले कदम को शांत मन से तय करिए। अगर पिछले महीने से आपके महत्वपूर्ण काम आखिरी समय में बिगड़ रहे हैं, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली, व्यापार में लाभ रुक गया और मेहनत के बाद पहचान नहीं मिली, तो निराश मत होइए। कई बार सफलता आने से पहले संघर्ष सबसे अधिक दिखाई देता है। याद रखिए, सूरज निकलने से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है। इसी तरह जीवन में भी सबसे बड़ी सफलता आने से पहले कठिनाई जरूर आती है। ग्रहों का संकेत है कि इन दिनों गुरु का प्रभाव आपको सही मार्ग चुनने की प्रेरणा दे सकता है। वहीं शनि आपको धैर्य और अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। राहु भ्रम पैदा कर सकता है, इसलिए जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। मंगल साहस देगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक होगा। अगर आप गुस्से में कोई फैसला लेते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। दुश्मनों की चाल, कुछ लोगों ने आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या पाल ली होगी। वे चाहते होंगे कि आपका आत्मविश्वास टूट जाए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी हार यह होगी कि आप अपने लक्ष्य से पीछे ना हटें। जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखता है उसे गिराना आसान नहीं होता। घर का कलेश, यदि घर में छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ रही है तो कोशिश करिए कि हर विवाद का जवाब उसी समय ना दें। कई रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग सही समय पर चुप रहना नहीं सीखते। एक छोटा सा उपाय, हर सुबह मंदिर में दीपक जलाकर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। कई बार प्रेम और संवाद सबसे बड़ा उपाय बन जाता है। धन लाभ के लिए, धन केवल मेहनत से नहीं, सही योजना से भी आता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखिए। यदि नया निवेश करना चाहते हैं तो बिना पूरी जानकारी की जल्दबाजी में ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना, केले के वृक्ष की पूजा करना या जरूरतमंद को पीले दाल का दान करना शुभ माना जाता है। और धनुराशि वालों, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो हर रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि विनम्रता का भी प्रतीक भी है।
और धनुराशि वालों, यदि आपको बार बार बिना कारण रुकावट महसूस होती है तो अपने पितृजनों का स्मरण जरूर करिए। अमावस्या या उचित अवसर पर श्रद्धा से उनका तर्पण या स्मरण करना कई शुभ फल आपको दे सकते हैं। साथ ही इष्ट देवी देवताओं का आशीर्वाद, हर दिन कुछ मिनट अपने इष्ट देवताओं का ध्यान करें, मन शांत होगा और निर्णय लेने की भी क्षमता आपकी बढ़ेगी। दुनिया उसी व्यक्ति का सम्मान करती है जो हार मानने के बजाय फिर से उठना जानता है। धनुराशि वालों, आज आपकी मेहनत का मजाक उड़ाने वाले लोग कल आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे, इसलिए किसी भी नकारात्मक बातों से अपने लक्ष्य को छोटा मत होने दीजिए। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए मंजिल भी बड़ी है। धनुराशि वालों, अगर आपने यहाँ तक यह वीडियो सुना है तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। जिन 4 दिनों की चर्चा हो रही है उनमें सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आने वाला है, क्योंकि जब इंसान का आत्मविश्वास लौटता है तभी किस्मत भी उसका साथ देना शुरू कर देती है। पिछले समय में आपने जितनी मेहनत की उसका पूरा परिणाम तुरंत नहीं मिला। कई बार ऐसा लगा कि आपकी जगह कोई और आगे निकल गया हो। कई बार आपके अपने ही लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा, लेकिन अब समय आपको यह सिखा रहा है कि हार स्थायी नहीं होती। सबसे पहले बात करते हैं आपके रुके हुए कामों की। जो काम महीनों से फाइलों में अटके हुए हैं, जिसका जवाब नहीं आ रहा था, जिन लोगों से बार बार केवल आश्वासन ही मिल रहा था, उनमें धीरे धीरे गति आने की संभावना बन रही है। इसलिए इन दिनों आलस्य बिल्कुल ना करिए। जो फ़ोन करना है, जो आवेदन करना है, जो मुलाकात करनी है, उसे टालिए मत, तुरंत उस पर एक्शन लीजिए। नौकरी और करियर, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आने वाले दिनों में नए अवसर दिखाई देने वाले हैं। जो लोग पहले आपको नज़रअंदाज कर रहे थे वही अब आपकी योग्यता पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। अगर पहले किसी इंटरव्यू में असफल हुए थे तो उस असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। हर अनुभव आपको अगले अवसर के लिए तैयार करता है। धनुराशि वालों, अगर बात करें व्यापार की तो व्यापार करने वालों के लिए यह समय धैर्य और समझदारी का है। बिना सोचे समझे बड़ा जोखिम लेने से बचना होगा। पुराने ग्राहकों से संबंध मजबूत करने होंगे। कई बार नया ग्राहक नहीं बल्कि पुराना ग्राहक ही सबसे बड़ा लाभ दिलाता है। धन लाभ आने की भी संभावना है। सिर्फ खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा। अगर आय बढ़े और खर्च उससे तेज बढ़ जाए तो समृद्धि टिकती नहीं है। एक सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। हर गुरुवार अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा किसी ज़रूरतमंद की सहायता में ज़रूर लगाइए। इसे केवल धन का दान नहीं बल्कि सकारात्मक भावना का दान समझिए। और साथ ही इस समय दुश्मनों की हार होने वाली है। जिन लोगों ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की उनके प्रयास हमेशा के लिए असफल होने वाले हैं। सबसे बड़ा जवाब बहस नहीं, आपकी सफलता होगी। अपना समय लोगों को गलत साबित करने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। धनुराशि वालों, बात करते हैं आपके परिवार की। अगर घर में किसी बात को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा था तो किसी एक व्यक्ति को पहल करनी होगी। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों पक्ष पहले माफ़ी सुनना चाहते हैं। कभी कभी पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। धनुराशि वालों, ग्रहों का संकेत है। जब गुरु ज्ञान देता है, शनि धैर्य सिखाता है और मंगल साहस देता है, तब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना सीख जाता है। इसलिए ग्रहों को डर का नहीं, अनुशासन और आत्मचिंतन का संकेत मानिए। धनुराशि वालों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और अपने इष्ट देव के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखिए। नियमित प्रार्थना करिए।
अच्छे कर्म और संयमित जीवन कई लोगों के लिए मानसिक शक्ति का स्रोत बनते हैं। यदि माता पिता आपके साथ हैं तो उनके साथ समय बिताइए, यदि दूर हैं तो उनका हाल चाल जरूर पूछिए। उनकी दुआएं जीवन में हिम्मत देती है और रिश्तों को मजबूत बनाती है। धनुराशि वालों, याद रखिए, जिस तलवार को सबसे ज़्यादा तेज बनना होता है उसे सबसे अधिक आग और चोट सहनी पड़ती है। उसी तरह सबसे बड़ी सफलता अक्सर सबसे लंबे संघर्ष के बाद ही आती है। अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिला तो मेहनत छोड़ने का नहीं, तरीका सुधारने का समय है। अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो उन्हें उड़ाने दीजिए, एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल देंगे। धनुराशि वालों, आने वाले दिनों को केवल भविष्यवाणी समझकर मत बैठिए। अगर समय अनुकूल भी हो और कर्म कमजोर हो जाए तो अवसर निकल जाते हैं, लेकिन अगर समय सामान्य है और कर्म मजबूत है तो इंसान अपनी तकदीर भी बदल सकता है। और धनुराशि वालों, बात करते हैं उस मोड़ की जहां आपकी किस्मत और आपके कर्म आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जबकि दूसरे लोग कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। पिछले कुछ समय में आपने कई ऐसे दिन देखे होंगे जब सुबह उम्मीद लेकर निकले हों लेकिन शाम तक निराशा ही हाथ लगी। जिस काम का पूरा भरोसा था वही अंतिम समय में बिगड़ गया। किसी ने वादा किया लेकिन निभाया नहीं, किसी ने साथ देने का भरोसा दिया लेकिन मुश्किल समय में किनारा कर लिया गया। यह सब आपको कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होता है। अब धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलने वाली है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है कि अपनी योजना हर किसी को मत बताना, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता, आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश होंगे तो कुछ लोग आपके पीठ के पीछे भगवान से आपकी सफलता की कामना करते हैं। याद रखिए, पेड़ लगाने के अगले दिन फल नहीं मिलता, उसी तरह मेहनत का परिणाम समय लेकर आता है। अगर आपने लगातार ईमानदारी से काम किया है तो उसका असर धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो सकता है। इन दिनों यदि अतिरिक्त आय का अवसर मिले तो उसे गंभीरता से देखिए। केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय अपने कौशल को बढ़ाने का प्रयास करिए। नई चीज़ें सीखना भविष्य में आपको बड़ा लाभ दे सकता है। एक सरल उपाय बताते हैं, हर गुरुवार भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवी देवताओं का स्मरण करिए और यदि संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई का सामान दान करिए। कई लोग इसे शुभ मानते हैं और इससे जीवन में खूब धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। और धनुराशि वालों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही।